ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। इतना गुस्सा, इतनी नफरत मैंने नरेन सर की आंखों पे कभी नहीं देखी थी अपने लिए। वो मुझसे नफरत करने लगे। मुझे पता है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो इतने अच्छे कि उन्हें लगता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। उनके घर वाले जो कह रहे हैं वो सब कुछ सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी आंखों के सामने एक कपड़ा बन गया है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से उनको मैं ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से सब कुछ खराब हो गया। शशांक, मैं उनकी अच्छाई जानती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उन्हें कोई तकलीफ ना हो, मैं उनका साथ नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन उनके घर वाले, फिर मैं क्या करूंगी? सोच समझ कर डिसाइड करना तुम क्या करोगे। अरे सोचना पड़ रहा है। रौनक क्या? हाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं रौनक तुम्हारा छोटा भाई है नरेन। तुम्हें याद है जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होता था, भैया भैया करके तुम्हारे पास आता था और तुम उसकी हेल्प करते थे। आज भी रौनक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है आहाना की वजह से। आज भी उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम रौनक के बारे में सोचो, उसका साथ तो हेल्प हिम नरेन। त्याला तुझी गरज आहे, तुला कळतंय का मी काय म्हणतेय? यू राइट है तू। मुझे कुछ करना ही होगा और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। इस सब मेस से निकलने के लिए मुझे किसकी मदद लेनी है। आई नो इट। नहीं शशांक, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। मैं वही कह रहा हूँ अंकिता, तुम नरेन के पास वापस चली जाओ। मानसी की तरफ से केस मैं लड़ूंगा, मैं संभालूंगा सब कुछ। नहीं, मैं मनु को छोड़ के नहीं जाऊंगी अकेले। अंकिता, मानसी अकेली कहाँ है? मैं उसके साथ में हूँ, प्रशांत भी है। अंकिता तुम प्लीज वापस घर चली जाओ और नरेन से बात करो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी मानसी को छोड़ के। और जब तक नरेन सर का सवाल है, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आनी है। फिर आई होप कि वो सब समझ जाए और मुझे फिर से अपना ले। मुझे बहुत नफरत करने लग गए। नफरत, मुझसे कभी नरेन सर ने ऐसे बात नहीं की। घर चलो। शेखर का ऑफिस कहाँ है? जी आई मीन सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेखर गुप्ता, वो कैबिन कौन सा है उनका? सॉरी सर, ही कांट मीट यू। आपने अपॉइंटमेंट ली थी? देखिए मेरा मिलना बहुत जरूरी है मेरे भाई के केस के बारे में, प्लीज आप। सॉरी सर, ही इज वेरी बिजी। अच्छा, आप सिर्फ उनको फोन करके बोलिए कि नरेन करमरकर आया है। नरेन करमरकर फ्रॉम लंदन, प्लीज। ओके, आई कैन डू दैट। वेट। हेलो सर। सर आपसे नरेन करमरकर मिलने आए हैं। ओके फाइन सर, यू कैन गो सर। ओके, थैंक यू। मिस्टर सिंघानी, आप बेफिक्र रहिए, उसकी बेल कल हो जाएगी। आप हमारे क्लाइंट हो। शेखर, नरेन लंदन से। मिस्टर सिंघानी, आई विल कॉल यू बैक। नरेन कैसा है? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ आई नो। आई थिंक सो लंदन से आने के बाद पहली बार मिल रहे हैं हम। लेकिन सच कहूं तो लंदन में जो मस्ती की है ना हमने, वो मैं नहीं भूल सकता। नाइस ऑफिस। प्लीज बैठ। थैंक यू। यू नो, मुंबई आए हुए मुझे करीबन 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं। मैंने सोचा कि मैं तुझे फोन करूं, तुझसे मिलने आऊं, बस ये केस के सिलसिले में थोड़ा बिजी हो हेल्प गया। करेगा ना प्लीज? मैं जानता हूं तेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जानता हूं कि तेरा भाई खतरे में है। तू हेल्प करेगा ना? रौनक इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। नरेन, आर यू श्योर कि वो इनोसेंट है? हाँ यार, आई स्वेयर वो इनोसेंट है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तू अच्छे से जानता है कि मैं फॉल्स केसेस नहीं लेता हूं। मुझे पता है यार, लेकिन रौनक ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो मेरा छोटा भाई है। पता नहीं ये आना को मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई, कोई गलतफहमी है छोटी सी यार, पता नहीं कैसे हो गया ये। आना ने ऐसा क्यों किया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आहाना? तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ना? तुम्हें भी ऐसे लग रहा है कि आना ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, वो मुझसे इतना प्यार करती है, और हमारी शादी को भी 1 महीना 16 दिन 8 घंटे और 53 मिनट्स हो गए हैं। और सेकंड मैं सब कैलकुलेट करता हुआ आ रहा हूँ। आहाना से शादी? लेकिन आहाना तो
तुम्हें पता है आना की छोटी बहन मानसी, जिसका ये केस है जो रौनक के अगेंस्ट है, उसको मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ। और अगर वो मेरी छोटी बहन है तो रौनक की भी बहन हुई ना। और रौनक अपनी बहन के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। रौनक कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन मानसी भी झूठ नहीं बोल रही, उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो है। एक बार रौनक का केस हो जाए ना, फिर तुम मानसी का केस लड़ना, उसको न्याय दिलाओगे ना? प्लीज रौनक को बचाओगे ना? अगर रौनक बेकसूर है तो मैं डेफिनेटली ये केस लड़ूंगा। थैंक्स सो मच, थैंक यू। तुझे जितने पैसे चाहिए तू बोल, मैं ऑफिस फोन करके चेक। अरे तू इतना बड़ा हो गया कि पैसे देगा मुझे, तो उससे पैसे लूंगा क्या? अरे तूने भी मेरी मदद की थी, पैसे दिए थे तुझे मैंने। मैं लड़ूंगा ये केस, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। यस, शेखर गुप्ता रौनक का केस लड़ेगा तो रौनक जरूर छूट जाएगा। यस, आई न्यू इट। तुम रिलैक्स नरेन, प्लीज सिट, बैठ जा यहाँ पर। शेखर गुप्ता केस लड़ रहा है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। इस केस के मामले में नरेन मुझे थोड़ी छानबीन करनी पड़ेगी नरेन, यू नो। ये आई नीड ईच एंड एवरी डिटेल्स, कोई भी एविडेंस, कोई भी विटनेस जो इस केस के फेवर में हो। आई नीड एवरीथिंग। हाँ तो शेखर, मैं हूं ना, मैं तेरी हेल्प करूंगा। तुझे जो भी एविडेंस चाहिए, जिनसे भी बातें करनी है, मैं रौनक से बात करनी है तुझे, मैं मिला सकता हूँ। सुन, तुम रौनक से मिलने चलो, आ जाओ, कम, लेट्स गो मीट रौनक। नहीं, मैं रौनक से अकेले मिलूंगा, यही अच्छा होगा। वो क्या होता कि अगर आसपास अगर 4 लोग हो तो विक्टिम थोड़ा परेशान हो जाता है। 4 लोग और हम तो ठीक है। अगर तू अकेला मिलना चाहता है तो अकेले मिल, नो प्रॉब्लम। मुझे भी एक जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, मैं वो करने चले जाता हूँ। बाय। थैंक यू। थैंक्स। नरेन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है? ग्रेट, मौसी यहाँ आ गई। अभी जाके मैं उनसे बात करती हूँ। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? हेलो, हाँ, काम हो गया? व्हाट डू यू मीन काम नहीं हुआ? कर क्या रहे थे तुम लोग इतनी देर से? सुनो, मैं वहां पर पहुंच रहा हूँ, मुंबई से निकल रहा हूँ। मेरे वहां पहुंचने से पहले सारे पेपर्स तैयार हो जाने चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट? एक भी गलती नहीं चाहिए मुझे। एंड लिसन, मेरे साथ मैडम भी आ रही है, पूर्वी मैडम। मेरे वहां पहुंचने से पहले सारे पेपर्स तैयार होने चाहिए। एंड आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। गॉट इट? ये मौसी को कहाँ लेके जा रहा है? मैं मौसी को पहले ही सब कुछ सच सच बता देती, एटलीस्ट वो थोड़ा प्रिपेयर्ड तो रहती। अब मैं क्या करूं? ये आदमी तो मौसी को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा है। अब तो मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती हूँ। क्या करूं पिया, क्या करूं? एक काम करती हूँ, फोन करती हूँ मौसी को। पर नहीं, फोन भी नहीं कर सकती हूँ। फोन करूंगी तो सारी बात बिगड़ जाएगी। पूर्वी देशमुख जैसी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट मेरी बात पर क्यों भरोसा करेगी? क्या करूं, क्या करूं? इनको फॉलो ही करती हूँ मैं, उनके साथ ही रहना अच्छा आइडिया है। कम ऑन पिया, द मिशन इज ऑन। अब तो पता करना ही पड़ेगा ये आदमी कहाँ लेके जा रहा है मौसी को। चलो। कैसी हो मानसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर आने को नहीं कहोगे? आइए ना। नरेन सर कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है अभी? मानसी, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तुमसे बात करूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा और किसी की बात भी नहीं सुनूंगा। बैठो।
देखो मानसी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।